अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी जो है ना बहुत हॉरर होने वाली है। स्टोरी कुछ ऐसे दो बहन भाइयों की स्टोरी है और वो जो है ना अकेडमी जाते हैं शहर की तरफ, मतलब कि उनकी नानों के पास जो है ना उनकी खाला उनको ना अकेडमी पढ़ाती थी और जो है ना उनका घर जो है ना वो गाँव की तरफ था। तो तकरीबन 30 से 40 मिनट लग जाते हैं उनको रास्ते में ना। तो ऐसे ही ना वो रोज़ ही ना रूटीन में ना अकेडमी आते थे और जो है ना 3 बजे आते थे और 7 बजे तक 6 बजे तक उनको छुट्टी हो जाती थी वहाँ से। तो ना इनके ना एग्जाम्स होने वाले थे और इनके घर वालों ने इनको साइकिल्स लेके दी हुई थी दोनों बहन भाइयों को। लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा। साइकिल इसलिए लेके दी हुई थी कि मतलब कि खुद ही चले जाए करें, खुद ही वापस आ जाए करें। अब जो है ना ये रोज़ ही ना अकेडमी जाते थे अपनी खाला के पास नानों के घर और वहाँ से जो है ना वापस आ जाते थे अपने घर। अब ना इनके एग्जाम्स होने वाले थे तो ये ना अकेडमी गए होते हैं 3 बजे। तो सर्दियों के दिन होते हैं, रात हो जाती है जल्दी। तो जो है ना 6 या 7 बजे जो है ना इनको पहले छुट्टी हो जाती थी। अब ना 7 बजे हुए थे रात के और जो है ना इनको ना छुट्टी लेट होती है थोड़ी। तो जो है ना एग्जाम्स की इस वजह से अब ना ये ना वापस आने लगते हैं और इनकी नानो कहती हैं कि मैं ही तुम लोग को छोड़ आती, लेकिन ना मतलब तुम लोग तो साइकिल पे हो गए तो मैं कैसे चल के जाऊंगी इतनी दूर और कैसे वापस आऊंगी फिर। तो बच्चों के सुबह पेपर्स भी होते हैं तो इसलिए वो मतलब कि वहाँ रुक भी नहीं सकते। अब ना वो दोनों बहन भाई कहते हैं कि नानो हम चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमारे पास साइकिल है, हम पहले भी आते जाते हैं, बस ये है कि थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो कोई बात नहीं हम चले जाएंगे। अब ना वो वहाँ से निकल जाते हैं और दोनों बहन भाई दोनों की अलग अलग साइकिल थी। अब ना वहाँ से निकलते हैं और अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं और रास्ते में ना जंगल भी होते हैं, मतलब कि इधर भी दरख्त और इधर भी दरख्त और रास्ते में ना दरमियान में रोड होता है। अब ना वो आ रहे होते हैं और 10 मिनट उनको लगते हैं और जो है ना 10 मिनट मतलब कि रास्ते में होते हैं अभी। तो जो है ना उसकी जो सिस्टर होती है तो वो ना साइकिल चला रही होती है उसकी सिस्टर, और जो उसका भाई होता है ना छोटा वो भी साथ साथ मतलब साइकिल चला रहा होता है, दोनों साथ साथ जा रहे होते हैं घर की तरफ। अब काफ़ी अंधेरा हो गया होता है। उसकी सिस्टर ना साइकिल चला रही है तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे ना उसकी साइकिल के पीछे ना वजन पड़ा है, मतलब कि जैसे कोई बैठा हो। तो वो ना इग्नोर कर देती है और साइकिल चलाने में ना मतलब कि लगी रहती है कि जल्दी घर चले जाएंगे। अब ना उसको ना फिर से ना किसी की ना पीछे आवाज़ आती है, जैसे ना उसका नाम ले रहा हो कोई उसके कान के पास आके। अब ना फिर वो मतलब कि उसको आवाज़ आती है प्रॉपर, लेकिन ना वो अपने भाई को कहती है कि जल्दी जल्दी ना साइकिल चलाओ, जल्दी घर जाते हैं। अब जो है ना फिर वो साइकिल चलाने लग जाती है। अब दूसरे कान के पास आके ना जैसे उसका नाम कोई प्रॉपर ले रहा हो। अब ना वो डर जाती है बहुत ज़्यादा ना, ऐसे ही ना वो बार बार उसके साथ ऐसे ही होता है। वो अपने भाई को नहीं बताती क्योंकि उसका भाई छोटा था, तो वो सोच रही थी कि अगर मैंने इसको बताया तो ये डरेगा। तो अंधेरा भी काफ़ी था, आसपास दरख्त भी थे और वो रुकते भी नहीं है। ऐसे ना वो जाते जाते हैं और ना उसकी साइकिल जो ना पत्थर के साथ लगती है और वो गिर जाती है नीचे। नीचे गिरती है, अब उसको ना हाथ पे चोट लग जाती है और पैर पे चोट लग जाती है। अब वो भी नीचे ही होती है गिरी हुई। तो उसका भाई जो है ना साइकिल से उतर के ना उसको पकड़ने लगता है। उतने में ना उसकी सिस्टर जो होती है ना उसका ध्यान पीछे पड़ता है और उसको ना एक चीज़ नजर आती है और वो होती है इंसानों की तरह। और उसके ना उसने चारों पाँव के साथ वो चल रही होती है। अब वो लड़की जब देखती है ना उसको, वो वैसे ही खड़ी होती है कितनी पीछे खड़ी होती है। और जो है ना लड़की उसको देख रही होती है और वो भी ना उसकी लड़की की तरफ देख रही होती है। अब लड़की मतलब गिरी हुई थी और वो भी वहां पे खड़ी थी। अब ना लड़की सोचती है कि मैं कब तक मतलब खड़ी मतलब कि ऐसे ही लेटी रहूंगी। वो ना उठती है और अपने भाई को नहीं बताती और कहती है कि जल्दी जल्दी ना घर की तरफ चलो, अपनी साइकिल पकड़ो। अब ये जो है ना साइकिल पे बैठ जाती है। अब इससे साइकिल तो सही से चलनी नहीं थी क्योंकि इसके हाथ पे भी चोट लगी हुई थी और पैर पे भी चोट लगी हुई थी। जो है ना अब ना ये आहिस्ता आहिस्ता जाने लग जाते हैं। अब लड़की पीछे देखती है और जो चीज़ होती है ना जो भी वो चीज़ थी उसके मुंह से ना खून निकल रहा था। और जो है ना वो चार हाँ पैरों पे चल रही थी, मतलब दो उसकी टांगे, दो ना उसकी टांगे होती हैं, दो इसके हाथ होते हैं। और वो जो है ना चल कुत्तों की तरह नहीं होती है और उसकी जो बॉडी होती है ना वो इंसानों की तरह होती है। अब ना उसके मुंह से ना ब्लड निकल रहा होता है। वो जैसे जैसे जितनी लड़की की स्पीड होती है ना उतनी स्पीड से वो उनके पीछे आ रही होती है। मतलब लड़की आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, वो भी पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अगर लड़की स्पीड ज्यादा करती है तो वो भी स्पीड ज्यादा कर लेती है। अब लड़की को समझ आ जाता है कि मतलब जैसे जितनी स्पीड मैं रखूंगी ना उतनी स्पीड से ना उस चीज ने उनके पीछे आना है। अब ना लड़की बार बार मुड़ के पीछे देख रही होती है। उसका भाई उसको देख के कहता है कि तुम क्या देख रही हो। तो जो है ना अब वो अपने भाई को नहीं बताती और कहती है कि तुम सीधा ध्यान से चलो, कुछ भी नहीं देख रही, मैं बस देख रही हूँ कि अंधेरा काफी हो गया। अब ना वो दोनों ना आहिस्ता आहिस्ता ना जाने लग जाते हैं। अब लड़की तो स्पीड से जा नहीं सकती थी, उसको चोट लगी हुई थी। इसी तरह वो जाई जाते हैं। अब ना लड़की जो है ना जब पीछे मुड़ के देख रही होती है ना तो उसका ध्यान ना पीछे ही होता है। अब जब वो देखती है ना सामने रोड पे कि कितना रह गया उसका, तो जो है ना आगे से ना
7-8 आदमी होते हैं और उन्होंने ना 4 लोगों ने जो है ना कंधे पे ना जनाजा उठाया होता है और स्पीड से चल रहे होते हैं वो 8-10 जो जितने भी आदमी होते हैं वो स्पीड से चल रहे होते हैं, इनकी तरफ आ रहे होते हैं। और अब लड़की देखती है तो परेशान हो जाती है, ये कहाँ से आ गए मतलब। तो अब लड़की पीछे देखती है, उसकी उस चीज जो पीछे थी उसकी भी स्पीड उतनी होती है और जो आगे से आ रहे होते हैं ना आदमी, वो भी उनकी स्पीड भी उतनी होती है। जैसे कि मतलब कोई जनाजा लेके जा रहा हो तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब ना लड़की ना दोनों तरफ देखने लग जाती है कि आगे भी वही तो पीछे भी वही, वो डर जाती है बहुत ज्यादा। अब ना वो अपने भाई को कहती है कि जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। अब ना वो जा रहे होते हैं और जो मतलब कि जनाजा लेकर आदमी आ रहे होते हैं स्पीड से और पीछे से जो चीज आ रही होती है वो दोनों ना आपस में मतलब के टकरा जाते हैं और लड़की जो है और उसका भाई जो है ना जल जाते हैं। अब दोनों मतलब के जो आदमी आ रहे थे और जो चीज आ रही थी ना वो दोनों गायब हो जाते हैं बिल्कुल। अब ना लड़की जो है ना अपने भाई को लेके जा रही होती है और मतलब कि वो टाउन में पहुंचने वाली होती है, मतलब जहाँ पे वो रहते थे गाँव में। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मतलब कि रोशनी होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे घरों में लाइट्स लगी हुई थी, बाहर भी लाइट्स लगी हुई थी, वहाँ पे जाके थोड़ी रोशनी हो जाती है। अब लड़की शुक्र करती है कि चलो हम वहाँ से तो निकले। अब ना लड़की ना जाई जाती है अपने घर की तरफ और वहाँ पे ना काफी लोग उनको मिल जाते हैं और दुकानें भी होती हैं। अब वो ना एक शॉप पे रुकती है, पानी लेती है वहां से और पानी पीकर अपने भाई को पानी देती है और थोड़ा ना रेस्ट करती है वहां पे, थोड़ी देर सांस लेती है और फिर जो है ना अपने भाई को लेके ना फिर अपने घर जाने लग जाती है। अब ना उनका घर आ जाता है, वो घर जाके दरवाजा नॉक करते हैं, अपने मम्मी पापा को मिलते हैं और खाना खाते हैं और अपनी मामा को सारा कुछ बताती है कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसकी मामा कहती है कि चलो नेक्स्ट टाइम तुम मतलब के अकेले ना जाना कभी भी, तो अगर मतलब के जाना भी हुआ अकेडमी तो हम खुद आपको लेके आएंगे और आपको खुद ही छोड़ के आएंगे। उसके बाद जो है ना लड़की ना लेटी होती है रात को और ये इसी बारे में सोची जाती है कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ, इस तरह पीछे से कोई चीज़ आई और मेरी हिम्मत है वहाँ से बच के आ गई मैं। उसके बाद ना ये स्टोरी ना यहाँ पे ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।